आप लक्ष्मी देवी का पूजन करवा रहे हैं और मां लक्ष्मी नारायण प्रभु के बिना अधूरी हैं। ध्यान रखिएगा, गांठ बांधिएगा। केवल लक्ष्मी का पूजन करने वाले के घर पर संपत्ति तो आती है, अनुष्ठान तो सफल होता है, परंतु स्थायी नहीं रहता। स्थायी लक्ष्मी को पाने के लिए नारायण का पूजन करना अति आवश्यक है। जैसे अपने घर पर अपनी बुआ जी आई, उनका शादी हो गया। अब बुआ जी आई हैं, घर परिवार छोड़कर, पति को पुत्रों को छोड़कर कितने दिन रहेंगे? 10 दिन। ज्यादा किन्नत मिन्नत करोगे 1 महीना, अत्यधिक समस्याएं बताओगे तो 2-4 महीना। फिर वो जाएंगी कहां? कहां जाएंगी? अपने घर को जाएंगी। कहां पर? जहां उनके पति रहते हैं। हाँ जी अन्ना जी, पक्का है ना ये तो। ननंद का विवाह हो गया तो ननंद भी ऐसा ही करेगी। पर बुआ जी के साथ फूफा जी को बुला दिया जाए, हाँ, और घर पर बैठा लिया जाए, एक स्थान दे दिया जाए, या कमरा में फूफा जू रहेंगे, बुआ जू रहेंगे। पर देखो भैया, अब बुआ जी से कहो जाऊं घर को, हम कहां जावे, स्वामी जी तो यहीं ठहरे हुए। टेंशन तो हमें इनकी ही थी, कौन चाय बना करके देगा, कौन रसोई देगा। तो ये अब आ गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसी लक्ष्मी माता है कि सिर्फ लक्ष्मी का पूजन करोगे तो 2-4 महीना ठहरवेंगी, और नारायण का पूजन करोगे तो लक्ष्मी मैया आजीवन जन्म जन्म के लिए घर की हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आजीवन पर्यंत मां लक्ष्मी मैया आपकी हो जाएगी। तो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति क्षमा दमुस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पहला गुण क्या होना चाहिए? जिसे धन लक्ष्मी पुत्र बनना है, धनवान बनना है, तो पहला होना चाहिए सत्य। नोट करिएगा, क्या? सत्य। सत्य बोलो। राज सत्य बोलेंगे जीवन चल पाएगा। अरे भैया कैसी खपड़ियां खाते हो। 100 बिना तिलक लगाए हुए बैठे हैं और तुम बढ़िया 3 एकड़ का प्लाट खोद करके बैठ जाओ। त्रिपुंड लगाओ चाहे खड़ा लगाओ, रामानंदी लगाओ या शिवानंदी लगाओ, अब विराजमान हो जाओ। सबसे ज्यादा नजर किस पर जाएगी? जो तिलक लगाए होगा। हाँ जी अन्ना जी, 200 आदमी बुरा कर्म करके बैठा हो, एक बढ़िया सत्य बोलने वाला बीच में बैठा हो, तो ज्यादातर निगाह किस पर होगी? अच्छे वाले पर होगी। उसी प्रकार सारा संसार झूठा है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठ बोलते हैं। और इनके बीच में आप सत्य बोल करके, यथार्थ बोल करके बैठेंगे तो सब भयभीत होंगे। क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठी बराबर पाप, जाके हृदय सांच है प्रभु ताके हृदय। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में हमारे ठाकुर जी बैठते हैं। तो पहला कौन सा लक्षण है धर्म का? सत्य। सत्य बोलो, सत्य सुनो, चाहे वो कोई भी हो आपका। दूसरा धैर्य, निरंतर धैर्यवान बने रहो। बीज डालने के बाद तत्क्षण पेड़ नहीं उगता है, और पेड़ बड़ा हो भी जाए कदापि तो फल भी तत्क्षण नहीं देता। अपने मौसम पर, अपनी ऋतु पर, अपने समय पर फसल उगती है, अपने समय पर वृक्ष फूल देते और फल देते हैं। अब आदमी आज का बड़ा खतरनाक। महाराज कथा सुन लिए, अब तो सब पाप कट गए होंगे, कछु दिखा तो रहो दिया। अरे भैया तुम्हारे कौन काई लग गई थी कि वो छूट गई है? बाहर की काई छुटेगी तो दिखाई देगी, पर मन की काई छुटेगी तो दिखाई नहीं पड़ेगी, पर अनुभव में जरूर आएगी कि कथा सुनने के बाद तुम हरि के हो गए हो। और ये ना भया तो मतलब तुम्हारी कथा सुनने में गड़बड़ी रही। ये ध्यान रखिएगा कान खोल करके, इसलिए धैर्य रखिए। तीसरा लक्षण क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए,
छोटन को उत्पात। बड़े हमेशा क्षमा करते हैं। कोई आया त्रुटि की, उसने माफी मांगी, क्षमा करो। क्या बिगड़ता है साधु? पति पत्नी में सामंजस्य बनाए रहो, परिवार में सामंजस्य बनाए रहो। हाँ, ध्यान से सुनो। कई लोग अपने जीवन में इन्हीं से सही अर्थ निकाल लेते हैं। एक महाराज जी संत भाई तुकाराम, अच्छे भगवत भक्त भाई तुकाराम, इनके एक और इसी समय के काल के संत भाई जिनका नाम था सुकरात। संत सुकरात तो बढ़िया आते, पर इनकी घरवाली बड़ी विचित्र थी। वो रोज इन्हें गाली सुनाती थी। अच्छा, देवियां होती खतरनाक हैं। सुकरात की पत्नी प्रतिदिन गाली सुनाया करती थी, ये रोज सुनते भी थे बड़े प्रेम से। तो किसी ने इनको कहा, भाई तुम घरवाली की गाली सुनो, जवाब दे दो, दो चार रगड़ दे। लौट के मोना चला है। शुक्रात बोले नहीं नहीं ठीक है। अरे भाई गाली सुनने में कहा ठीक है, लट खा जाते कबू कबू। बोले बीच बीच में वो भी मिल जात, प्रसादी भी मिलत, तो भाई इसमें ठीक क्या है? शुक्रात बोले एक बात कहूं, बड़े सिद्ध कोटि के संत थे भक्त भाई। शुक्रात ने कहा, घरवाई गाली बकती है, बड़ी आवेशी है, बड़ी क्रोधी है, कभी कभी मौका लगने पे पीट देती हो, हम भी पीठ लगा देते। पीट ले बेटा। तो उससे लाभ क्या है? बोले बहुत अच्छा लाभ है। बोले क्या? ध्यान देना। बोले लाभ यह है कि कम से कम उससे मोह नहीं जुड़ता और ठाकुर से प्रीति नित्य प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार के द्वंद्वात्मक जीवन में भी जो अभिप्राय ठीक निकाल ले वही सफल है। ध्यान रखिएगा। एक बार इनकी घरवाली बोली गन्ना लाओ, गन्ना, जाओ खेत गन्ना लाओ। अब देखना कैसे द्वंद्वात्मक में भी अपना जीवन उन्होंने निकाल लिया। और घरवाली ने कहा गन्ना लाओ, गन्ने के खेत में गई है, खूब 8, 10, 20 गन्ना इन्होंने भरे काट काट करके। उसका एक वो बनाया बोझा, चले लेके। गांव के छोटे छोटे बच्चे आ गए, बाबा हमको भी दो ना, बाबा हमको भी दो ना, गन्ना दो बाबा। ये एक एक निकाल निकाल करके देते जाने। 3-4 बार इनके बढ़ा गए, जो 3-4 बेल ले भी गए। घरवाली ये बैठी थी कि अब जो ले आऊं खाऊ हम खाइए। अच्छा, जमाना इनसे ही कछू तो हमें लोगों इन महाराज जी से ही उल्टी देवियों की चलन हो गई। पहले माताएं धर्मपत्नियां अपने पति की सेवा करती थी, अब आजकल उल्टो जमानो होगा। घरवाली की सेवा स्वामी कर रहे हैं, ना करें तयाफत है। शुक्रात शाम को पहुंचे, गन्ने का वो लेकर के बोझा बांटे तो मोहल्ला में फिर बच्चे मिल गए। बच्चे मिले तो फिर बांट दिया। एक गन्ना बचा इनके पास अंत में, और एक गन्ने का डंडा ये लेकर घुस गए घर में। अब घरवाली तो देख ही रही थी छत से। बाने महाराज गन्ना हतो 1.5 हाथ को, बाने 3.5 हाथ को लठ पहले ही रखो तैयार करके, जे जहां से प्रवेश वह सुने प्रवचन शुरू करो। अबे लो यार, पूरा दिन कट गया और 2-4 ठैया फटकारवे को विचार करो सो इनको गन्ना उनके हाथ में पहुंच गए। देवी जी जो है जो खा लो, नाराज ना हो। पूरे दिन में एक ही गन्ना, बोले का खाया तब एक ही ले पाए और लाए बीच में छुड़ा ले आदमी, छुड़ा ले कि तुमने बांट दे, 2 में से कछू मान। और गए तो हैं। घरवाली को बड़ा गुस्सा आया, वो गन्ना पकड़ाओ, एक रोर से इनके मसक दो। अच्छा, जहां मसको तो गन्ना में गांठ हो सो 1 के 2 हो गए। अब फिर मित्र आए, अरे भाई आज फिर पिट गए। अरे बोले पिटे नहीं है, हम हते 2 जने, गन्ना हतो 1, उन्हें टोर के 2 कर 2 जन के लाना। हम 1 जने 2 जने हते, गन्ना 1 ही था। लेकिन हमारी घरवाली बड़ी बुद्धिमान है। देखना भाई, हमारी घरवाली बड़ी बुद्धिमान है, उसे पता था लड़ाई बिक जाएगी, तो उन्हें लड़ाई खत्म करवे के लाने 1 के 2 कर दे। तो जो द्वंद्वात्मक जीवन में भी ठीक बढ़िया आशय निकाल करके जानता है, वो क्षमाशीलवान बन सकता, क्षमावान बन सकता। क्षमा देने की क्षमता और सामर्थ्य था
उसके जीवन में आसक्ति। तीसरा था क्षमा, चौथा क्या है? संयम। अपने आप पर संयम रखो। ध्यान रखिएगा, कान खोल करके सुनिए महाराज, संयम बड़ा जरूरी है। नेत्रों में संयम हो, वाणी में संयम हो। आप देख क्या रहे, इसका संयम रखिए। घाटा वरना आप ही खावेंगे। ये आंखें बड़ी खतरनाक है, बड़ी चपल है। कई लोग पूछते हैं हमको, आप जहां भी जाते, अगल बगल ऊपर सब जगह हनुमान जी टांग देते हैं, क्या अर्थ है? हम कहते हैं हम नित्य प्रयत्न करते हैं, गुरु कृपा से प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये आंखें देखें, केवल अपने मालिक को देखती रहेगी। इनके अलावा हमारे जीवन में कोई दिखाई ना पड़े। और जीवन में याद रखिएगा, अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने भगवान को नित्य प्रतिपल देखने का कार्य करिए। उनका चित्र जब तक आप हर पल नहीं निभाएंगे, तब तक उनका चरित्र आपके जीवन में नहीं उतरेगा। इसलिए नित्य जो है, अपने इष्ट को, अपने गोविंद को, अपने गुरु को, अपने महापुरुष को, अपने आदर्श को, अपने माता पिता को नित्य अपने सन्मुख रखो और उनके आदर्शों पर, उनके चित्र के चिंतन करते करते उनके चरित्र को जीवन में अपनाओ। और अगर आपने जीवन में केवल चित्र डीपी लगाने के लिए लिया, आप सफल नहीं होंगे। आजकल फोटो का बड़ा जमाना हो गया साहब। भले ही मुक्का खा करके सेल्फी लेंगे, पर वो पोस्ट करेंगे अपनी एफबी पर, फेसबुक पर, आज फलाने फलाने माननीय मंत्री जी से प्रदेश की रूपरेखा बनाते हुए। 4 मुक्का खा के चाहे सेल्फी ले हो, 8-10 जन ने हटकारो है, हट हट औने सेल्फी। आज माननीय मंत्री जी से जो है क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए, बड़ी अच्छी बात। आजकल चित्र का बड़ा जमाना है। मैं एक बात कहूं, जितने भी श्रवण कर पा रहे हैं कथा को, चित्र ले पाओ ना ले पाओ, चित्र रख पाओ ना रख पाओ, पर जिस बुद्ध पुरुष से आप जुड़े हैं उसका चरित्र जरूर अपने हृदय में रखो। चरित्र को बिल्कुल रखो। बिना चरित्रवान बने हुए आपका चित्र अधूरा है, संकल्प अधूरा है। तो चित्र लो या ना लो, पर चरित्र जरूर लो। और साधु जिसने अपने जीवन में चरित्र लिया, वो जीवन में चरित्रवान बनकर के आगे बढ़ गया। तो चौथा है संयम। जो देखेगा वही दंड भोगेगा। याद रखिए, स्मरण में रखिए। आंखें देखेगी तो भोगेंगी भी आंखें। एक कथा बड़ी बहुप्रचलित है। एक बाग में आम लगे थे, आम दिखाई दिए तो देखा किसने? आंख ने। आंख ने पावन हम स्कॉल मारी, चलो। पांव गए, पावन ने मिसकॉल मारी, हाथ न टूरो, हाथ ने टूरे। इतने में माली ने देख लो, उन्हें 2.5-3 हाथ को लठ लो, पूजी पीठ। बड़ी विचित्रता। आगी लगी, देखी आंखन ने, गए पांव टोरो, हाथन ने सेत में, इसमें जब बीच में पिस गई, पीठ कुट गई। लेकिन दुनिया गोल है, जब पीठ में लठ घलो तो रोई फिर आंखें। आंसू कहां आए? आंखों में, क्योंकि देखा किसने था? आंखों ने। ये संसार गोल है, इसलिए संयम रखो, संयमित जीवन हो, एकदम निष्ठावान। 4 बजे उठना तो उठना, गुरु आज्ञा माननी तो माननी, शास्त्र आज्ञा माननी तो माननी। 5वां है चोरी ना करना। धृति क्षमा दमोस्तेयम। चोरी सिर्फ धन की चोरी नहीं कहलाती। वेद की बात को ना मान करके स्वमत चलाना भी चोरी है। शास्त्रोक्त विधि पर ना चलना भी चोरी है। ध्यान रखिएगा, शास्त्रोक्त विधि पर ना चलना भी एक चोरी है शास्त्र के साथ। इसलिए जो महापुरुष कहे गए, जो वेद कहे गए, उस अनुसार चलो। 6वां शौच।
छठवां क्या है? शौच। शौच का अर्थ है स्वच्छता। और परम पूज्यपाद वाराणसी में श्री अघोरी कीनाराम बाबा है, कीनाराम बाबा जी, अद्भुत विभूति, वाह वाह भाई वाह, अद्भुत अघोरी भाई। परम पूज्यपाद कीनाराम अघोरी बाबा के एक चरित्र को हम पढ़ रहे थे एक बार। उन्होंने बहुत सुंदर चरित्र लिखा। किसी ने, पत्रकार ने पूछा, आप अघोर पंथी में जीते हैं, इतनी गंदगी में रहते हैं, कभी कभी नहाते नहीं, कभी कभी अपना मलमूत्र भी पी लेते, खा लेते हैं, कैसे जीवन कर पाते आप? बड़ा सुंदर जवाब दिया था उन्होंने, पुस्तक में लिखा है। कीनाराम बाबा कहते हैं, बाहिक स्वच्छता रहबे या ना रहबे, पर आंत स्वच्छता जीवन में बहुत जरूरी है। और बाह्य की स्वच्छता से केवल लोग देखेंगे कितना बढ़िया क्लीन आदमी है ना, उससे कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। ठाकुर जी देखेंगे कितना इसका मन पवित्र है। जब इसने मन में देखा, ठाकुर जी ने हरे राम राम राम, काम क्रोध लोभ मोह दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय अत्याचार सब भरा पड़ा है, तो ठाकुर जी भाग जाते हैं। हा? तो पांचवा चोरी, छठवां है, छठवां शौच, सातवां इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को अपने वशीभूत रखिए। क्या रखिए? गंदी गंदी बातें हो गए तो रात भर नींद नहीं आती, खूब जगता रहता, मोबाइल देखता रहता, बतियाता रहता, हेलो हेलो आवाज आ रही, खूब जगता रहता रातों भर। रात को ही कहबे, अरे भाई ठाकुर जी की कथा सुन लो, हनुमान चरित्र लगाए लो, रामचरित्र लगाए लो, नींद आ रही बंद करो यार, परेशान हो गए, करिया मोकरा नकटा, तो शर्म नहीं आपको भैया? भैया ध्यान रखिएगा, इंद्रियों पर निग्रह होना अति आवश्यक है। क्या सुनना चाहिए क्या नहीं, बात भी करो, जय श्री राम, ठाकुर जी जय जय करे, हनुमान जी जय जय करवे, भक्ति खूब बढ़वे, खूब माला जपो, खूब राम नाम जपो, खूब तुम भी कथा सुनो महाराज जी की, हम भी सुनवे, बात करो, हो गया। लेकिन प्रपंचों की बात मत करो। और आजकल आधे से ज्यादा बर्बाद ये मोबाइल में, सौत मोबाइल जगह था, फिर जाने कहां धरो, फिर जाने, यहां तक कि अब बाथरूम में मोबाइल लग रहा। कुछ दिन में ऐड लिखेगा, व्हाट्सएप छुड़वाने के लिए हमसे संपर्क करें, फेसबुक के लिए 30 दिन का कोर्स छुड़वाने के लिए। आजकल आदमी इतना बिद गया इस मोबाइल के चक्कर में, राम 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 राम। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखो, अपने वशीभूत रखो। हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, इस पर ध्यान रखो। क्या देखना है क्या नहीं देखना, कहां बैठना कहां नहीं बैठना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। बाणी ऐसी बोलिए कोई न कावे चुप, बैठक ऐसी बैठिए कोई न कावे उठ। ऐसी बाड़ी बोलो कोई ये ना कहे चुप रहो, ऐसी बैठक बैठो कोई ये ना कहे भाई ठीक से बैठो, ढंग से बैठो। तो सातवां इंद्रिय निग्रह। आठवां धी है, बुद्धि सत्कर्म में बढ़ाना। हा? अपनी बुद्धि को केवल पैसा कमाने में भरो उपयोग मत करो। दिन ना रात आदमी एक ही में पागल है, पैसा कैसे आवेगा, घर बाई बेच के आएगा, मकान बेच के आएगा कि गोबर बेच के आएगा। हाँ जी या ना जी, पागल मत बनो। केवल बुद्धि पैसा कमाने के लिए मत लगाइएगा, कभी कभी बुद्धि गोविंद को पाने के लिए, सत्कर्म को करने के लिए और लोगों को जगाने के लिए भी बुद्धि का सदुपयोग करिए। हाँ, तो बढ़िया बुद्धि का उपयोग होगा। नौमा विद्या, विद्या ऐसी पढ़ो, आहा कहना ही क्या, जहां बैठो अतीव शोभायमान हो, जहां बोलो अद्भुत, कम बोलो पर तौल कर बोलो, अद्भुत बोलो। और 10वां है क्रोध ना करना। 10कम धर्म लक्षण सत्यम क्रोधो, अपने क्रोध में आप काबू पाओ।
व्यक्ति दो जगह बड़ा फिसलता, एक अत्यधिक क्रोध में, एक अत्यधिक प्रेम में। दो जगह बड़ी बड़ी बातें करता है। क्रोध में हम मार डालेंगे तुझे, काट डाल देंगे, तेरी बुद्धि खराब कर दे देंगे। लेकिन एक जगह और गड़बड़ करता, वो दूसरी जगह है अति प्रेम। अति प्रेम में भी व्यक्ति बड़ा उटपटांग बोलता है। इन 10 लक्षणों में से किसी भी व्यक्ति के जीवन में बढ़िया से 4-5 लक्षण हो जावे या 10 पर चल जावे तो वो व्यक्ति न कभी दरिद्री रह सकता, न कभी जो है वो अशांति में रह सकता, न कभी वो रोगी रह सकता। जीवन पर्यंत मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और धर्म ध्वजा को पकड़ता हुआ वो नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। आज की चर्चा धर्म के इन 10 लक्षणों के साथ हम आइए प्रारंभ करते हैं। 2 मिनट बाबा कबीर की पंक्ति गा करके हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर जो भी हमें हनुमान जी की प्रेरणा भाव से कथाक्रम होगा आपको सुनावेंगे। आप भी बड़े भाव सिद्ध पूर्वक